हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हमने आज इकोनॉमिक्स के पेपर पैटर्न देखेंगे और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। वो घड़ी, वो लम्हा, वो पल आ गया। क्या इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंस दे दूंगा। आज उसका इंपॉर्टेंस मैं आपके हाथ में रखता हूं, ठीक है। और एक बात, अगर आप डिमांड करते हो, वीडियो पे कमेंट करते हो और मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने जो जो इंपॉर्टेंस दिया है, आपको वो इंपॉर्टेंस के एक्सप्लेनेशन डिटेल में, लॉजिकली, शॉर्टकट, मैजिकल ट्रिक के साथ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और कौन से वो जो क्वेश्चन है जिसका आपको ट्रिक्स के साथ में, मैजिकल ट्रिक्स के साथ में जल्दी से शॉर्टकट में आपको सीखना है, वो कौन से क्वेश्चन है, उधर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ये तो आपको पता है जनरली क्या लिखा है कि हमारा चैप्टर के हिसाब से यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। जैसे चैप्टर नंबर 1 जो है 7 मार्क के लाएगा, विथ ऑप्शन 10 मार्क के लाएगा। आपको पता है विथ ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा नहीं, अगर वो ऑप्शन के साथ पकड़े तो हमें 10 मार्क का आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो 7 मार्क का क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो ये सबके लिए 7 मार्क लाएंगे। यूटिलिटी के अंदर आएगा 7 मार्क का, डिमांड आएगा 8 मार्क का, इलास्टिसिटी 8 मार्क का आएगा, सप्लाई 7 और फॉर्म ऑफ मार्केट 7 मार्क्स के लिए। मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 3A 3B बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे नेशनल इनकम भी 8 मार्क के लिए आएगा। देखो बच्चों, मेरे हिसाब से अगेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पब्लिक फाइनेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर मनी मार्केट 8 मार्क के लिए, यू करते कराते फॉरेन ट्रेड तक आपको 80 मार्क का पेपर होगा। और अगर ऑप्शन के साथ देख ले तो 116 मार्क का होगा। छोड़ो ना ऑप्शन, क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन पेपर की हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव हमको एग्जाम में 20 मार्क्स से लाएंगे। वल्ला वल्ला, अरे वाह वाह, क्या बात है, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, अरे वाह। तो आगे वाले मेहरबान, पीछे वाले मेहरबान, तो हमारे अच्छे दिन आ गए। तो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव आएगा हमारे लिए। शॉर्ट नोट्स 12 मार्क के लिए आएंगे नेट, यानी ऑप्शन के साथ अगर देखे थे तो 12 मार्क के लिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आएंगे 32 मार्क के लिए, लॉन्ग आंसर आएंगे 60 मार्क के लिए। आपके लिए अच्छी बात है। आप सोच रहे हैं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, देखो आ गए 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर सिर्फ 16 मार्क के लिए। अरे उस सच्चे क्या हो सकता हमारे लिए, ठीक है। अभी देखो नॉलेज, ये नॉलेज वाला क्वेश्चन आपको आएगा। वो नॉलेज वाला क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, स्किल बेस्ड के ऊपर आपको ये पूरे के पूरे मार्क्स दिए साल भर के लिए, बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपकी जो एनुअल इवैल्यूएशन है वो टर्म एग्जाम्स होंगी, फिर प्रीलिम्स होंगी 80 मार्क्स के लिए, टर्मिनल एग्जाम्स होंगी 50 मार्क्स के लिए। ये तो हो गया आपके ऊपर। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट मतलब आपको असाइनमेंट दे रहे हैं 20 मार्क के लिए, जो कि आपको पता है अभी दे नहीं, आपको एग्जाम्स के बाद देनी है, ठीक है। एचएससी बोर्ड एग्जाम्स का जो फाइनल पेपर आएगा 80 मार्क का आएगा और असाइनमेंट होगा 20 मार्क के, यानी सब मिला के कितना देर होगा, कितना 100 मार्क का होगा। और बच्चों 3 घंटे में, आपको पता है ना 3.5 घंटे का पेपर होगा। आपको 50 यानी हाफ एन आवर एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि ये देखो, ये तो हमारे पास 50 मार्क का पेपर है, यानी ये वाले हमारे टर्म वाले की बात करें। हम लोग टर्म की बात नहीं करना है, हमको तो बात करना है कि एग्जाम में जो प्रपोज्ड फाइनल क्वेश्चन पेपर आएगा वो कैसा होगा, दिखने के लिए कैसा होगा, कैसे होंगे आप। तो दिखने के लिए कैसा होगा तो हम देख लेते हैं। चलो दिखने के लिए क्वेश्चन कैसा होगा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला ही बताया मैंने कि फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड। एनी 4, वाह वाह, एनी 4 विल बी आस्क्ड। तो टोटल है कितने देखो बच्चों, टोटल 8 में से आपको कितने देना है, सिर्फ 4 ही लिखना है 20 मार्क के लिए। यानी एक क्वेश्चन होगा कितने मार्क का, 5 मार्क का, ठीक है। अब 5 मार्क का क्वेश्चन तो कौन सा अटेम्प्ट करे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपको ऑप्शन देगा उसमें से सबसे सही ऑप्शन कौन सा वो देखना है। कंप्लीट द करेक्टनेस बताओ कि इसमें से करेक्ट कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। ठीक है। और फिर बोलेगा गिव द इकोनॉमिकल टर्म, मतलब कुछ आपको टर्मोलॉजी देगा कि वो पूछेगा कि इसका इकोनॉमिकल टर्म क्या है, ठीक है। आप पूछेगा ऑड वर्ड ढूंढ के निकालो। अब ऑड वर्ड में कैसे आ सकता है कि देखिए, देखो जैसे कि
नेसेसरी गुड्स में सॉल्ट है, मेडिसिन है, मिल्क है या परफ्यूम है, इसमें से ऑड कौन सा है, आपको ये पूछेगा, ठीक है, ऑड मैन आउट के अंदर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यानी वो सेंटेंस देगा, उसके आगे छोड़ देगा आपको, ऐसे कुछ लिख के देगा आपको, लास्ट में डॉट 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 लिख के देगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि लास्ट वाला सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। चूज द रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर कौन सा है आपको चूज करना है, ठीक है। फिर रीजनिंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो ये सब मिला के आपको 8 ऑप्शन ये है, यानी 8 क्वेश्चन है, 8 में सबको कुछ 4 सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से आप करेक्ट ऑप्शन चूज करो, कंप्लीट द करेक्ट, गिव द इकोनॉमिकल टर्म यूज करो, ऑड आउट भी अच्छा है और चूज द रॉन्ग पेयर भी अच्छा है, ठीक है। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए और बी पार्ट है, ठीक है, ए और बी पार्ट है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, अभी आपको कॉन्सेप्ट पूछेगा, कॉन्सेप्ट ये होगा, जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, अभी आगे भी पढ़ना हमको, कि जैसे कि मान लो कि मिस राखी सावंत मैंगोस खरीदने गई, तो मैंगोस खरीदने गई तो देखी उसने, ओ मैंगोस मुझे 5 डजन खरीदने हैं, लेकिन प्राइस तो बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गई है, इसलिए राखी सावंत ने तो सिर्फ 3 ही डजन खरीदी किया, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इसके ऊपर आपको बोलना है, ये मत बोलना कि राखी सावंत बिग बॉस में गई थी, ये मत लिखना आपको ये कॉन्सेप्चुअली बेस्ड, मतलब एग्जांपल दे रहा आपको कि अगर प्राइस बढ़ गई तो क्या किया, राखी सावंत ने अपनी डिमांड को भी कम कर दी, तो ये डिमांड रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फिर आपको डिमांड रिलेटेड उसको कोरिलेट करके बोलना है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा आपको, वो आपको आएगा विदाउट ऑप्शन 6 मार्क के लिए आएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा 12 मार्क के लिए आएगा। स्टेट विथ रीजन वेदर यू अग्री और डिसएग्री, अग्री विद डिसएग्री विद फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसा नहीं बोलना है कि मैं अग्री करता हूं, मैं डिसएग्री करता है, ऐसा नहीं चलेगा। अग्री करता तो बताओ क्यों अग्री करते हो, डिसएग्री करते तो बताओ क्यों डिसएग्री करते हो, तो आपको रीजन के साथ में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 मार्क के लिए। सिर्फ अग्री और डिसएग्री कर दोगे तो उसमें बात नहीं बनेगी, आपको अग्री करते हो तो क्यों अग्री करते हो, और डिसएग्री करते हो तो क्यों डिसएग्री करते हो, ये भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल्स एंड फिगर एंड पैसेज, आंसर द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन, ये आपको टेबल देगा या फिर आपको ग्राफ देगा, ठीक है। जैसे कि आपको वो ग्राफ देगा कि जैसे कि इस प्राइस देगा, एक तरफ आपको लिखकर कितने कप, नंबर ऑफ मैंगोज कितने कंज्यूम हो गए वो देगा, नंबर ऑफ मैंगोज डिमांडेड, नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिमांडेड, एक तरफ डिमांड है एक तरफ प्राइस देगा, तो आपको फिर वो चार्ट देख के, वो डायग्राम देख के आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है, या कोई टेबल देगा, टेबल के हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कहां पर आएगा, 5 के अंदर आएगा और वो 8 मार्क के लाएगा, इजी है अगर आपने पढ़ के गए तो। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2A, अगर आपने पढ़ के गए तो आपको आंसर आएगा, अगर नहीं पढ़ के तो आपको आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में आएगा लॉन्ग आंसर के, आंसर इन डिटेल के अंदर, यानी लॉन्ग आंसर के लिए आपको मार्क्स 8 मार्क के लिए आएगा और एनी 2 सॉल्व करने पड़ेंगे, 16 मार्क के लिए आएगा लॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ऐसा 18 मार्क का अपना टोटल होगा, विद ऑप्शन तो छोड़ दो, ठीक है। चलो, ये हम लोग की बात पूरी। अब मेन बात करते हैं जिसका आपको इंतजार था, वो ये था कि सर इंपॉर्टेंस क्या है। देखो ये इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो था वो आपका क्या था बच्चों, ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव बताया आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस है, और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे, वो नहीं बता सकता मैं कौन से क्वेश्चन आएंगे। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया कि राखी सावंत का, वो क्वेश्चन नंबर 2 में आ सकता है, ऐसे कंसेप्चुअली बेस आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि देखो सडनली प्राइस बढ़ गए, तो सडनली प्राइस बढ़ गए तो क्या हुआ कि मेडिकल वाले ने अपनी प्रोडक्शन और बढ़ा दी, फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी, तो आपको समझना पड़ेगा, सप्लाई रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3B के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3B के अंदर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3B के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3B के अंदर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3B के अंदर आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 आउट ऑफ 5, यानी सब मिलाकर 6 मार्क के आएगा। तो देखो यह लिखा इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विश करेगा, एक डिजायर और डिमांड में क्या फर्क है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है, इसके ऊपर आएगा। फिर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट की डिमांड क्या है, परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक के ऊपर क्या है, रिलेटिव इलास्टिक के और क्या है, रिलेटिव इलास्टिक क्या है, स्टॉक क्या है, सप्लाई क्या है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई क्या है, इंक्रीज ऑफ सप्लाई क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या है, फिर डिक्रीज इन सप्लाई क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, पब्लिक फाइनेंस क्या है,
प्राइवेट फाइनेंस क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डिमांड डिपॉजिट क्या है, टाइम डिपॉजिट क्या है, मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, इंटर ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2B के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आएगा, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो आप, यस स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3 आउट ऑफ 5। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि आपका ये जो लेक्चर है, वीडियो है, लेंदी ना हो, इसलिए आपको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बताना चाह रहा हूं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3 आउट ऑफ द 5, एनी 3 ऑफ द 5। तो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? सबसे हॉटकेक जो क्वेश्चन आने वाला है, फीचर ऑफ माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार एग्जाम्स में आने वाला है, वो 7वां के लिए दिया है। आपको याद है ना, चैप्टर नंबर 1 7वां लाएगा और इसी के ऊपर क्वेश्चन आकर 7वां लाता, तो ये वाला रहा फीचर ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, एक्सप्लेन डिमांड, कांसेप्ट ऑफ टोटल cost or total revenue, explain the feature of monopoly, explain the meaning of monopolistic, explain the meaning of perfect competition, feature, function of commercial bank, concept of foreign trade and types, role of capital market, role of capital market, problems in capital market in India, explain the meaning, role of foreign trade, explain the two-sector model of circular flow of national income, explain the feature of national income, national income, important है बच्चों, important, explain the type of importance of government budget, explain the non-tax source of revenue from government. Please state the reason whether you agree or disagree. Agree करते हो कि disagree करते हो, आपको बोलना पड़ेगा। Macroeconomics different from macroeconomics. Macroeconomics is also known as income theory. The price is only determinant of demand. The GST has replaced almost all the indirect taxes. Yes. The obligatory function is only the function of government. No. Fines and penalty are major revenue for the government. Absolutely no. क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 के बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ईयर आएगा, यानी डिटेल लॉन्ग आंसर। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डीएमयू, स्टेट एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी, मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो डिमांड के ऊपर, सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन जाने बन के आएंगे, ये तो मुझसे लिखवा कर ले लो आप। स्टेट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन, देयर आर मेनी थ्योरी ऑफ थ्योरेटिकल डिफिकल्टी इन मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए बहुत डिफिकल्टी आती है, तो उसमें क्या बताओ, देयर आर मेनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन मेजरिंग नेशनल इनकम। ठीक है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी, थ्योरेटिकल में राइटिंग, प्रैक्टिकल मतलब सच में यार करने गए तो मेजरमेंट हो रहा ही नहीं, और लिखने गए तो मेजरमेंट हो रहा नहीं। ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, तरीके क्या है नेशनल इनकम को अलग अलग मेजर करने के, और एक्सप्लेन वेरियस रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, और सबसे लास्ट एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंस मैंने दे दिया। अब आपको करना ये कि अगर आपको मुझसे इस सारे के सारे इंपॉर्टेंट का अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए मैजिकल ट्रिक के साथ जल्दी से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वो कौन सा क्वेश्चन है। सब मत बोलना सब मत बोलना, मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा। आप कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन दूं। सारे के सारे मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा टाइम देने के लिए, क्योंकि अकाउंट्स भी है, वो भी तो आपके पीछे पड़ाना। और याद रखना, मेरा कमेंट आपके लिए, मेरा कमेंट अब आपके लिए ये है, या ये वो कमेंटमेंट है कि मैं YouTube पर आपको लाइव लेक्चर देने वाला, कब? एग्जाम्स के अकाउंट से कुछ दिन पहले आपको सारे के सारे लेक्चर YouTube पर लाइव मिलेंगे। सारे के सारे लेक्चर इन डेप्थ डिटेल में YouTube लाइव पर हम मिलेंगे एग्जाम्स के अकाउंट्स के कुछ दिन पहले। ठीक है, मीनवाइल टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।